तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे हालात हैं। पैसा कम है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, लोग समझते नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा, या कोई इंसान तुम्हें वो अटेंशन नहीं दे रहा जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। लेकिन सच थोड़ा अलग है। तुम्हारी परेशानी हमेशा हालात नहीं होते। कई बार तुम्हारी परेशानी होती है तुम्हारा उन हालात से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना। यही जुड़ाव तुम्हें भारी कर देता है। एक मैसेज नहीं आया और तुम्हारा पूरा दिन खराब। किसी ने बात बदल दी और तुम्हारी रात की नींद उड़ गई। एक रिजल्ट नहीं आया और तुम्हें लगने लगा कि शायद तुम में ही कोई कमी है। किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम खुद की वैल्यू पर शक करने लगे। और फिर तुम कहते हो मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम बस अपनी शांति गलत जगह रख बैठे हो। और यही बात डिटैचमेंट सिखाता है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे पत्थर दिल या बेरुखे बन जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है तुम चीज़ों को महसूस करो, लेकिन खुद को उनके हवाले मत कर दो। तुम किसी को चाह सकते हो, लेकिन अपनी पूरी खुशी उसके मूड पर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा तुम्हारी पहचान नहीं बन सकता। तुम बड़े सपने देख सकते हो, लेकिन सपनों के डर से खुद को नहीं खो सकते। क्योंकि जिस चीज़ को तुम अपनी शांति का मालिक बना देते हो, वही चीज़ एक दिन तुम्हें अंदर से कंट्रोल करने लगती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं, तो तुम्हारी पीस उसके कंट्रोल में क्यों है? बारिश होती है तो तुम आसमान से लड़ते नहीं हो, तुम छाता खोलते हो। लेकिन जब जिंदगी में कुछ अनचाहा होता है तो तुम छाता नहीं खोलते, तुम खुद से लड़ने लगते हो। डिटैचमेंट वही चाहता है। यह बारिश रोकता नहीं है, दर्द को गायब नहीं करता, लोगों को बदलता नहीं, पर यह तुम्हें डूबने से बचा लेता है। क्योंकि ज़िंदगी में दर्द प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम हर दर्द को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। किसी ने छोड़ दिया तो हम सोचते हैं मैं वर्थ नहीं हूँ। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो हम सोचते हैं शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं। रिजल्ट लेट आया तो हम सोचते हैं शायद मैं फेल हूँ। लेकिन डिटैचमेंट कहता है घटना एक चीज़ है और उससे तुम्हारी वैल्यू जोड़ना दूसरी चीज़ है। कोई तुम्हें इग्नोर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इनसिग्निफिकेंट हो। कोई रिश्ता बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। कोई रिजल्ट डिले हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। यही क्लैरिटी डिटैचमेंट है। तुम जिस चीज़ को कसकर पकड़ते हो, धीरे धीरे वही चीज़ तुम्हें पकड़ लेती है। रिश्ते, पैसा, इज्जत, भविष्य, लोगों की राय, अप्रूवल, अटेंशन। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम फंस गए हो, लेकिन सच में तुम नहीं फंसते, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फंस जाती हैं। तुम सोचते हो यह इंसान ऐसा क्यों बदल गया, यह चीज़ मेरे प्लान के हिसाब से क्यों नहीं हुई, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ ही क्यों। और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारे चाहिए पर नहीं चलती, ज़िंदगी जो है उस पर चलती है। और जब तक तुम जो हो को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ सकती। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है ठीक है यह हुआ है, अब मैं खुद को कैसे संभालूं। यही मैच्योर इंसान का माइंडसेट है। इमेच्योर माइंड पूछता है यह मेरे साथ क्यों हुआ। मैच्योर माइंड पूछता है अब मुझे क्या करना है। और डिटैचमेंट तुम्हें यही सिखाता है। तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। पहले कोई कुछ बोलता था और तुम तुरंत टूट जाते थे। अब कोई कुछ बोलता है और तुम रुक कर देखते हो, क्या यह सच में मेरी एनर्जी डिजर्व करता है। यही शिफ्ट ज़िंदगी बदल देता है। क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान को समझाना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है शांत रहना, देखना और सही समय पर खुद को पीछे खींच लेना। अब सोचो रेत को, अगर तुम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। लेकिन अगर तुम हथेली खोल कर रखोगे तो वही रेत कुछ देर तक तुम्हारे हाथ पर टिक सकती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, पैसा भी ऐसा ही है, सक्सेस भी ऐसी ही है, रेस्पेक्ट भी ऐसी ही है। जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो, अक्सर वही चीज़ तुमसे दूर भागती है। क्योंकि कंट्रोल में घुटन होती है, और जहाँ घुटन होती है वहाँ फ्लो नहीं रहता। तुम किसी इंसान को
जितना ज़्यादा बदलने की कोशिश करोगे वह उतना ही दूर जाएगा। तुम किसी रिश्ते को जितना ज़्यादा पुराने जैसा बनाने की जिद करोगे वह उतना ही भारी होता जाएगा। तुम किसी रिजल्ट को जितना ज़्यादा पकड़ोगे उतना ही डर बढ़ेगा, और डर में किया गया काम कभी क्लीन नहीं होता। डिटैचमेंट कहता है मैं कोशिश करूँगा लेकिन खुद को तोड़कर नहीं, मैं प्यार करूँगा लेकिन खुद को खोकर नहीं, मैं पैसा कमाऊँगा लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं, मैं सपने देखूँगा लेकिन सपनों के डर में जीना बंद नहीं करूँगा। यही बैलेंस है। लोग समझते हैं डिटैचमेंट का मतलब है केयर करना बंद कर देना। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है केयर करो पर डर के साथ नहीं। जब तुम अटैच्ड होते हो तो तुम प्यार भी डर के साथ करते हो। डर कि यह इंसान चला गया तो, डर कि यह रिश्ता बदल गया तो, डर कि यह मौका निकल गया तो, डर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होते हो तो तुम वही चीज़ भरोसे के साथ जीते हो। तुम कहते हो मैं इसे पसंद करता हूँ लेकिन मैं इसके बिना खत्म नहीं हो जाऊँगा। मैं इस रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये रिजल्ट मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं इस इंसान को चाहता हूँ लेकिन मैं खुद को भूलकर नहीं जीऊँगा। यही इमोशनल फ्रीडम है, और यही फ्रीडम तुम्हें डेंजरस बनाती है। दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी कमजोरी के लिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें खोने का डर कम हो जाता है उस दिन लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी की हाँ या ना पर टिकना बंद कर देती है उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तुम नीडी नहीं रहते, तुम डेस्परेट नहीं रहते, तुम हर चीज़ को चेज नहीं करते। तुम बस अपना काम करते हो शांत मन से, पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ। और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम रिजल्ट से डिटैच होते हो तब तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी डर में वेस्ट नहीं हो रही। पहले तुम सोचते थे अगर फेल हो गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर पैसा नहीं बना तो। अब तुम सोचते हो मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। यह लाइन सिंपल लगती है लेकिन यह लाइन अंदर से आज़ाद कर देती है। जो होगा देखा जाएगा इसका मतलब केयरलेस होना नहीं है। इसका मतलब है मैं अपना कर्म करूँगा लेकिन अपने मन को रिजल्ट की जेल्स में बंद नहीं करूँगा। और यही काम पीपल की ताकत होती है। वे बाहर से स्लो दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत स्टेबल होते हैं। वे हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, वे हर बात को पर्सनल नहीं लेते, वे हर इंसान को पकड़ कर नहीं रखते, इसलिए वे जल्दी टूटते नहीं हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है उसे दुनिया से चिपकने की ज़रूरत नहीं रहती। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें दर्द किसी के बदलने से नहीं होता, तुम्हें दर्द इस एक्सपेक्टेशन से होता है कि उसे बदलना नहीं चाहिए था। तुम्हें दर्द किसी के रिप्लाई न करने से नहीं होता, तुम्हें दर्द इस सोच से होता है कि उसे रिप्लाई करना ही चाहिए था। तुम्हें दर्द रिजल्ट लेट होने से नहीं होता, तुम्हें दर्द इस बिलीफ से होता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। यानी सफरिंग का बड़ा हिस्सा घटना में नहीं होता, सफरिंग हमारी एक्सपेक्टेशंस में छिपी होती है। डिटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म नहीं करता, डिटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को ढीला करता है। तुम चाहो लेकिन चिपको मत, तुम मेहनत करो लेकिन टूटो मत, तुम उम्मीद रखो लेकिन अपनी पीस दांव पर मत लगाओ। क्योंकि जब उम्मीद अटैचमेंट बन जाती है तो वही उम्मीद एंजाइटी बन जाती है, और यही एंजाइटी तुम्हें प्रेजेंट से दूर कर देती है। तुम भविष्य से लड़ते रहते हो और आज का दिन खो देते हो। तुम सोचते रहते हो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और इसी सोच में तुम्हारी एनर्जी खत्म होती रहती है। डिटैचमेंट कहता है भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने आज के एक्शन को कंट्रोल करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है, आज तुम क्या सोचते हो, आज तुम क्या करते हो, आज तुम खुद से कैसे बात करते हो, आज तुम अपनी एनर्जी किसे देते हो। बाकी सब फ्लो है, और जिंदगी कंट्रोल से नहीं फ्लो से चलती है। जब तुम फ्लो में आते हो तो तुम्हारे डिसीजन साफ हो जाते हैं। तुम डर से डिसीजन नहीं लेते, तुम लोनलीनेस से डिसीजन नहीं लेते, तुम ईगो से डिसीजन नहीं लेते, तुम डेस्परेशन से डिसीजन नहीं लेते, तुम क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो। और क्लैरिटी हमेशा उस इंसान के पास आती है जो अंदर से हल्का होता है। क्योंकि हेवी माइंड सही चीज़ भी गलत समय पर कर देता है। हेवी माइंड हर बात को थ्रेट समझता है, हेवी माइंड हर साइलेंस को रिजेक्शन समझता है, हेवी माइंड हर डिले को फेलियर समझता है। लेकिन डिटैच्ड माइंड देखता है ठीक है यह भी एक फेज है, ठीक है यह इंसान बदल रहा है, ठीक है रिजल्ट अभी नहीं है, ठीक है मैं फिर भी खुद को नहीं छोड़ूंगा।
यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। डिटैचमेंट की जड़ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है वह हर दरवाजे पर नॉक नहीं करता, वह हर इंसान से अप्रूवल नहीं मांगता, वह हर रिश्ते में खुद को प्रूव नहीं करता। वह जानता है मैं पूरा हूँ, कोई आए तो अच्छा, कोई जाए तो भी मैं खत्म नहीं। यह एरोगेंस नहीं है, यह इनर स्टेबिलिटी है। और जब यह स्टेबिलिटी आती है तो तुम्हारी वॉइस बदल जाती है। तुम कम बोलते हो लेकिन सच बोलते हो। तुम कम एक्सप्लेन करते हो लेकिन साफ रहते हो। तुम कम चेज करते हो लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से डर की स्मेल नहीं आती, अब तुम्हारे अंदर से नीडीनेस नहीं आती, अब तुम्हारे अंदर से काम पावर आती है। और लोग काम पावर को फील करते हैं। डिटैचमेंट तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, यह तुम्हें खुद के करीब लाता है। तुम जिंदगी से भागते नहीं, तुम जिंदगी के साथ चलना सीखते हो। तुम हर चीज को परमानेंट समझना बंद कर देते हो। लोग बदलेंगे, मौके आएंगे और जाएंगे, पैसा कभी ज्यादा होगा कभी कम, रिश्ते कभी पास होंगे कभी दूर, लोग कभी तारीफ करेंगे कभी इग्नोर करेंगे, लेकिन तुम हर फेज में खुद को पकड़ कर रखोगे। यही असली जीत है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही है, अगर यह चीज चली गई तो मैं क्या करूं। डिटैचमेंट जवाब देता है तुम फिर भी रहोगे, तुम फिर भी उठोगे, तुम फिर भी सीखोगे, तुम फिर भी पूरे होगे। और जिस दिन यह बात तुम्हें अंदर से समझ आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति आ जाती है। फिर कोई इंसान तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाता, कोई रिजल्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं तोड़ पाता, कोई फेलियर तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं पाता, कोई रिजेक्शन तुम्हें खुद से नफरत करना नहीं सिखा पाता। क्योंकि अब तुम जानते हो मैं चीज़ों को खो सकता हूँ लेकिन खुद को नहीं। और यही डिटैचमेंट का सबसे बड़ा मिरेकल है। तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, बस खुद को नुकसान पहुंचाना छोड़ देते हो। तुम प्यार करना नहीं छोड़ते, बस खुद को भूलना छोड़ देते हो। तुम सपने देखना नहीं छोड़ते, बस सपनों के बोझ से दबना छोड़ देते हो। तुम जीना नहीं छोड़ते, बल्कि पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। तो आज से एक चीज याद रखना, चीजों को पकड़ो लेकिन उन्हें तुम्हें पकड़ने मत दो। लोगों से प्यार करो लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में मत रखो। मेहनत करो लेकिन रिजल्ट को अपनी वैल्यू मत बनने दो। उम्मीद रखो लेकिन उम्मीद को बेड़ी मत बनने दो। क्योंकि हल्का इंसान ही लंबा चलता है, और जो अंदर से आज़ाद होता है उसे ज़िंदगी ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो शायद यह वही चीज़ है जिसकी तुम्हें अभी ज़रूरत थी। कमेंट में लिखो वो एक कौन सी चीज़ है जिसे आज से तुम हल्के हाथ से पकड़ना चाहते हो। और याद रखो, जिस दिन तुमने हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया।